वो बेड पर औंधी लेटी अपने दूसरे ग्राहक का इंतज़ार कर रही थी। एंजल शहर की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी लड़की थी और लोग उसके साथ एक रात गुजारने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते थे। और जो कोई उसके साथ एक रात गुजार लेता वो खुद को दुनिया का सबसे कीमती इंसान समझने लगता। इसे रोज़ाना कई आदमी आते और नोच कर चले जाते और उसको नोचने की वो भारी भरकम कीमत उसके बॉस को अदा करते। वो ये सब काम दिन में कई मर्तबा करती और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कोई इसको देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये अंदर से क्या महसूस करती है। हर घंटे के बाद एक नया ग्राहक आता और इसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के बाद वक्त जैसे ही उसका ख़त्म हो जाता वो वापस चला जाता। मगर एक दिन इसके पास एक किसान लड़का आया। वो इसके साथ सेक्सुअल ताल्लुकात नहीं रखने आया था, बल्कि इसको बताने आया था कि वो इसके साथ शादी करना चाहता है। मगर एंजल ने उसकी उस वक़्त कोई बात नहीं सुनी। एंजल अपने माँ बाप के साथ कैलिफोर्निया में एक बहुत शानदार घर में रहती थी। इसका बाप ज़्यादा घर तर नहीं रहता था। इसने बचपन से ही अपनी माँ को देखा था। इसका बाप कभी कभी घर आता और इससे मुलाकात किए बगैर ही वापस चला जाता। लेकिन आज से उसने सोचा था कि जब इसका बाप वापस घर आएगा तो वो बाप से ज़रूर मिलेगी। एंजल को कमरे से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आ रही थी। वो भागती हुई अपने माँ बाप के कमरे में की तरफ लपकी। वहाँ का मंजर देखकर हैरत से उसकी आंखें फटी रह गईं। इसके बाप ने इसकी माँ को बालों से पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ ऊपर किए इसको मार रहा था। मैंने तुम्हें कहा भी था मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, फिर भी तुमने इस बच्चे को पैदा किया क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई और ये एक नाजायज़ औलाद है और मैं इस नाजायज़ औलाद को दुनिया में नहीं लाना चाहता था। अब एलेक्स एंजल का बाप इसकी माँ से मुखातिब था। एंजल ये सब सुनकर परेशान हुई और बाहर बाग में जाकर बैठ गई। इतनी देर में इसकी माँ भी उसके पास आ जाती है और कहने लगती है, बेटा तुम परेशान मत हो, जो कुछ भी तुमने सुना है वो बिल्कुल सही था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार है। वो अपनी माँ की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और अपनी माँ की तरफ देखती है। अमीरा किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर डाकिया डाक लेकर आया था जिसने लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं और तुम मेरा घर छोड़कर यहाँ से चली जाओ। मेरा तुमसे और तुम्हारे बच्चे से आज के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। मैंने ये घर भी बेच दिया है और बहुत जल्द इसके असल मालिकान यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इसलिए बेहतर है तुम ये घर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अमीरा का ख़त पढ़कर पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और वहीं पर खड़े होकर रोने लगी कि अब वो एक खूबसूरत और छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी। क्या हुआ माँ, आप इतना रो क्यों रही हैं? किचन में अपनी माँ को रोते हुए देखा तो वो फ़ौरन से माँ को गले लगाकर पूछने लगी, बेटा तुम्हारे बाप ने हमें घर से निकाल दिया है और अब हमारे पास रहने को कोई रास्ता नहीं है, ना कोई ठिकाना है रहने के लिए। अब नैना रो रो कर एंजल को गले लगाए इसे ख़त में जो लिखा था उसके बारे में बता रही थी। आप परेशान मत हो, कोई बेहतर सबब निकल आएगा, इसने अपनी माँ को तसल्ली दी, जबकि वो इस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, मगर वो इसकी माँ का दर्द समझ सकती थी। माँ आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, वो ज्वेलरी वगैरह है। मैं सोच रही थी कि अब हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो ये तमाम ज्वेलरी है वो हम लोग बेच देते हैं और इसके बाद जो हमें पैसे मिलेंगे हम एक अच्छा सा अपार्टमेंट लेकर इसमें रहने का लग जाएंगे। नैना सारे गहने उठाकर एक जवाहरी के पास जाती है जिसका नाम जॉन था। वो जॉन नामी शख्स ने उसको बताया कि ये सारे ज़ेवरात नकली हैं और आपको इसका एक पैसा भी नहीं मिलेगा। नैना हैरत से आंखें खुली इसे देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा आखिरी सहारा सिर्फ यही है और अगर ये भी नकली निकले तो मैं कहाँ जाऊँगी? हम भूखे मर जाएंगे। जॉन इन्हीं एक शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे देखने लगा। नैना बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कहने लगा, अगर आप कहें तो मैं आपको रहने के लिए ठिकाना भी दे दूँगा और आपको जगह भी मिल जाएगी, खाना भी मिल जाएगा। नैना हैरत से उसको देखने लगी। क्या आप मुझे कोई नौकरी दिलवाएंगे? उसने जॉन से सवाल किया। नहीं, नौकरी नहीं है और फिर जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या मतलब नौकरी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? नैना ने हैरत से इससे पूछा। तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जॉन ने साफ लफ्ज़ों में नैना को बात बताई। कौन सा काम? नैना ने सवाल किया। जैसा मैं कहूँगा तुम मेरे लिए वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर होटल में जितने लोग आएंगे तुम्हें इनको खुश करना पड़ेगा। मेरी दुकान के ऊपर मेरा होटल है
और यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे तुम इनको खुश करके भेजोगी और उसके बदले तुम्हें रहने को जगह और खाने को खाना भी मिलेगा। इस तरह तुम्हें और तुम्हारी इस खूबसूरत सी बेटी को रहने को एक महफूज साथ मिल जाएगा। नैना ने इस वक्त इसको मुनासिब समझा और वो इस सब के लिए तैयार हो गई। रोज़ाना नित नई आदमी आते और नैना को अपनी हवस का निशाना बनाते और फिर चले जाते। उसकी कीमत जान लेता था और बदले में सिर्फ उनको रहने को अच्छा और खाने को खाना दिया जाता था। फिर एक दिन नैना की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और तबीयत के ख़राब होने के बाद इसकी मौत वाक़या हो गई। अब जॉन के पास बच्ची थी और वो अब बिल्कुल तनहा छोटी सी बच्ची थी, मगर जॉन ने उसको भी ना बख्शा। वो शहर की सबसे महंगी लड़की बन गई और लोग कुरानदाजी की सूरत में पर्चियाँ डालते और अपनी पर्ची निकलने पर सबसे ज़्यादा खुशनसीब खुद को समझने लगते। माइकल एक किसान था और बहुत मेहनती था। वो ज़्यादातर अपना ध्यान सिर्फ काम में ही लगाता था और वो सारा काम अकेले ही करता था। वो एक बहुत समझदार लड़का होता है और इसको इर्द गिर्द के लोगों से कोई सरोकार नहीं होता। वो रोज़ाना चर्च जाकर अपने गॉड से कुछ ना कुछ मांगता है। आज सुबह माइकल सारा काम ख़त्म करके चर्च गया और जाकर अपने हाथ फैलाए अपने गॉड से अपने जीवन साथी को मांगने लगा। मैंने आपसे बहुत कुछ मांगा और आपने मुझे सब कुछ अता किया, लेकिन अब मुझे ज़रूरत एक ऐसे जीवन साथी की है जो बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ हमदर्दी करे, मुझे प्यार करे और मेरे घर को संभाले। मैं आपसे अपने लिए एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की को मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इससे भी मायूस नहीं करेंगे। माइकल अपने लिए दुआ करता चर्च से बाहर आ गया। माइकल आज अपना सामान बेचने के लिए अपने दोस्त के पास खड़ा था और अचानक इसकी नज़र एंजल पर पड़ती है। इसने जैसे ही एंजल को देखा, पहली नज़र में ही उसको एंजल से मोहब्बत होगी और वो अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछने लगा। इसके दोस्त ने इसको बताया ये शहर की सबसे खूबसूरत पर सबसे महंगी लड़की है, जिसके साथ लोग एक रात बिताने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को भी तैयार रहते हैं, और जो इसके साथ रात बिताता है वो खुद को सबसे खुशकिस्मत और कीमती समझने लगता है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ऐसा भी होता है कि लोग खुद को एक लड़की के साथ मुलाकात के बाद खुशकिस्मत समझने लगे? माइकल हैरानगी से अपने दोस्त से पूछने लगा। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है, लोग इसके पीछे इतने दीवाने और पागल हैं कि वो अपने घर तक बेचने को तैयार हो जाते हैं अगर इनको ये पता चले कि वो एंजल के साथ एक रात गुजारने वाले हैं। माइकल इसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसे बहुत बुरा भी लगा, मगर इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोशी से एंजल को इधर उधर घूमता हुआ देखता रहा। दरअसल वो बाज़ार में कुछ खरीदने नहीं आई थी, बस अपने दिल को हल्का करने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ चक्कर लगा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर इसका वक्त महल में ही गुजरता था और इसको महल से बाहर आने की इजाज़त अकेले नहीं होती थी। कहाँ गुम हो गई हो यार? माइकल के दोस्त ने इसको कहा। कहीं नहीं यार, बस मैं वो कुछ सोच रहा था। माइकल ने अपने दोस्त को जवाब दिया, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस लड़की से मुलाकात करोगे तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल महंगा पड़ेगा और तुम एक मामूली किसान हो। तुम इसके साथ मुलाकात के बारे में सोच भी नहीं सकते, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। माइकल के दोस्त ने इसको हकीकत से आगाह किया और उसके बाद माइकल वहाँ से उठकर अपने घर को लौट आया। एक शिफ्ट ख़त्म हो गई है, अब अगले बंदे को भेज दो और उसके बाद मैं आराम करना चाहूँगी, एंजल ने अपनी महल की मालिकन डचिस को कहा। तो वो मुस्कुराकर सर इस्बात में हिलाकर बाहर चली गई। अगला ग्राहक माइकल था। माइकल इसके कमरे में दाखिल हुआ, जिसको देखकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करने आया जो लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ करने आते हैं। मैं सिर्फ तुमसे मुलाकात करने आया हूँ और तुमसे ये कहने आया हूँ कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अभी वो कुछ बातें कर ही रहा था कि उसके बाद उसकी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया और वह कमरे से बाहर चला गया। अगले रोज़ माइकल 2 गुना पैसे देकर एंजल से मिलने आया था। मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करके हमेशा एक साथ रहेंगे। माइकल अब एंजल की टांगों पर हाथ फेरते हुए उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। एंजल इसको घूर कर देखने लगी और उससे कहने लगी, मुझे ऐसे लोग रोज़ाना ऑफ़र करते हैं। दिन में हर शख्स जो मुझसे मिलने आता है वो यही बात करता है, इसलिए इसने माइकल की बात को सीरियस नहीं लिया। तुम अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। अब तुम जिस काम के लिए आए हो, मेरे जिस्म की हिद्दत को महसूस करो और यहाँ से अपना काम ख़त्म करने के बाद चले जाओ। एंजल मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए इससे कहने लगी। इतने में मुलाकात का वक्त ख़त्म हो जाता है और एंजल का बॉडीगार्ड कमरे में दाखिल होता है और माइकल से कहता है, तुम्हारा वक्त ख़त्म होता है, अब तुम यहाँ से चले जाओ।
वो बॉडीगार्ड बारोब अंदाज में कहता हुआ माइकल को कमरे से बाहर निकाल देता है। मैं इसको नहीं भुला सकता, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, वो हर वक्त मेरे ख्यालों में आती है। माइकल अपने दिल की कैफियत अपने दोस्त को बता रहा था। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम इसको अपनी ज़िंदगी का जीवन साथी नहीं बना सकते। वो सड़क के किनारे दोनों चलते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। माइकल का दोस्त इसको समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर माइकल ने कहा, मुझे एक बार और मिलना है इससे और अपनी किस्मत को आजमाना है। मैं चाहता हूँ वो मेरी बात समझ जाए और वह इस जहन्नुम से निकलकर मेरे छोटे से घर में आकर एक छोटी सी जन्नत में रहने लग जाए। माइकल का दोस्त अब समझाकर तंग आ गया था और कहने लगा, ठीक है यार, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम कर लो। मैं जितना तुम्हें समझा सकता था मैंने तुम्हें समझा दिया। अब आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम बेहतर देख सकते हो। शाम के 8 बज रहे थे और एंजल से माइकल की मुलाकात का वक्त शुरू हो जाता था। माइकल कमरे में दाखिल होता है और अब की बार एंजल को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ महसूस नहीं होता या फिर तुम महसूस करना ही नहीं चाहती। इसके बाद एंजल के होंठों पर झुककर उसे ज़ोर से चूमता है। क्या अब भी तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं हो रहा? एंजल उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम एक मामूली किसान हो और कुछ नहीं। यह सुनकर माइकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बुरा लगता है और उसके बाद वो बग़ैर देर किए कमरे से बाहर निकल जाता है। एंजल की माँ जब मर गई थी तो वह जॉन नाम का चोरी एंजल को दूसरे शहर में ले गया था। वो एंजल को बेचना चाहता था। जॉन इसको एक पार्टी में ले गया था जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। इसी में एक काम करने वाली एक लड़की इसके पास आई जिसका नाम सिली था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस बच्ची को यहाँ से ले जाएं। ये जगह इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब सिली जॉन के पास खड़ी हाथ जोड़े उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, तुम पागल हो गई हो? मैं इतनी खूबसूरत लड़की को अपने हाथ से जाने दूंगा? ऐसे कैसे हो सकता है? वह जोहरी काम करने वाली सिली को डांटने लगा और इसके बाद एंजल का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो बॉस के कमरे में इसको ले जाता है। सिली आंखों में आंसू लिए खड़े उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखती जा रही थी और दिल में उसके लिए अफसोस हो रहा था कि एक छोटी सी बच्ची के साथ अब ये कितनी ज़्यादती करेंगे और इसको गलत कामों में डाल देंगे और यूँ इस तरह इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और सिली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाए। दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर जॉन बॉस के कमरे में दाखिल हो जाता है। थोड़ी देर वहाँ पर इसका बॉस जिसका नाम डेवक था वो दाखिल होता है। तो ले आए तुम इस बच्ची को? वो शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए जॉन से पूछने लगा। मैं तो ले आया हूँ इस बच्ची को, मगर अब मुझे मेरी रकम चाहिए। मुझे मेरी रकम दो और इस बच्ची को ले लो। अब जॉन कुर्सी पर बैठे टेबल पर हाथ रखे डेवक को देखते हुए बोला और साथ वाली कुर्सी पर सहमी हुई एंजल बैठी थी, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जॉन नामी जोहरी इसके साथ अब क्या करने वाला है और इसको यहाँ क्यों लेकर आया है। रकम का सुनते ही डेवक ने अपने चंद साथियों को हुक्म दिया और उसने जॉन को मरवा डाला। ये सारा मंजर देखकर एंजल सहम सी गई थी। इस वक्त एंजल की उम्र 13 बरस हो चुकी थी। घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर एंजल को कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। और इस तरह वो एंजल को डरा धमका कर वहाँ रख लेता है। कुछ साल बाद खूबसूरत लिबास में मलबूस सीढ़ियों से एंजल उतर रही थी। अब वह जवान हो गई थी। डेवक ने उसे गलत कामों में डाल दिया था और वो एंजल को अपने मफाद के लिए रोज़ाना इस्तेमाल करता था और इसके इवज़ भारी भरकम रकम वसूल करता था। हेलो डेवक, पार्टी तो बहुत शानदार अरेंज करवाई है तुमने। एंजल डेवल के पास खड़ी होती उससे कहने लगी और उसके पास ही उसका बाप एलेक्स खड़ा होता है। वो एंजल को देखकर पहचानता नहीं है और आज रात एंजल को एलेक्स के साथ ही गुजारनी थी, मगर एलेक्स नहीं जानता था कि ये इसकी बेटी एंजल है। कमरे का दरवाज़ा खोलकर एलेक्स कमरे में दाखिल होता है और सामने लेटी एंजल को देखता है। वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की को अपने सामने देखकर मगर फ़ौरन से ही एंजल बेड से नीचे उतरी और एलेक्स से कहने लगी, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? एलेक्स हैरानगी से इसको देखने लगा। नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और मैं जान भी कैसे सकता हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ एक रात गुजारने की यहाँ पर रकम अदा की है।
अब मैं सिर्फ ये जानता हूँ तुम एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान दोशीज़ा हो। इससे पहले कि एलेक्स कोई और अल्फाज इस्तेमाल करता, एंजल ने फ़ौरन से उसे सारी हकीकत से आगाह कर दिया। हकीकत के बारे में जानने के बाद एलेक्स अपने बालों को अपने दोनों हाथों से दबोच कर सर पकड़कर रोने लगा। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तब आपने हमसे सब कुछ छीन लिया और मेरी माँ भी इसी धंधे में काम करती इस दुनिया से चली गई, और इसके बाद मुझे ये अजाब झेलना पड़ रहा है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है बाबा। घुटनों के बल पास बैठी एंजल ने अपने बाप को रोता देखकर कहने लगी। एलेक्स ये सब सुनकर बर्दाश्त न कर सका और सोफे पर बैठे अचानक से उसको दिल पर दर्द हुई और दिल के दौरे से वही चंद सेकंड के बाद ही मर गया। बाप के मरने के बाद एंजल काफ़ी दिन तक गमज़दा रही, मगर इसके बाद वो काम करने वाली लड़की सिली ने इसको वहाँ से कुछ पैसे देकर भागने में मदद की। मगर जब डेवक को पता चला तो इसने सिली को अपने चंद साथियों के साथ कहकर मरवा दिया। एंजल भागती जा रही थी और इसका सांस फूल रहा था। भाग भाग के वो समुंदर के किनारे खड़े शिप के पास पहुंच जाती है। वहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ शिप में बैठी हुई होती हैं। एंजल वहाँ बैठी होती है जब कुछ लड़कियाँ उसके पास आती हैं और पूछती हैं, तुम कहाँ जा रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो हमारे साथ शेयर कर सकती हो। इस बात पर उनको देखने लगती है, मगर उनको किसी बात का जवाब नहीं देती, जिससे वो लड़कियाँ बुरा मान जाती हैं और समझती हैं इस लड़की में बहुत गरूर है, इस वजह से इसने इसको किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, और वह लड़कियां गुस्से से मुंह बसोर कर वहाँ से उठकर चली जाती हैं। शिप एंजल को और उन लड़कियों को रोकी नाम के एक शहर में उतार देता है। इस शहर के पास पहुँचते ही वो लड़कियां एंजल को मारती हैं और मार कर बेहोश करके उसका सारा पैसा उससे लेकर चली जाती हैं। सड़क पर बेहोश पड़ी लड़की को डचिस ने देखा और देखकर उसे अपने साथ अपने घर पर ले आई। जैसे ही एंजल को होश आया तो उससे पूछने लगी कि तुम वहाँ सड़क पर किस तरह से बेहोश हुई, क्या तुम्हें कुछ याद है? तजस्सुस भरी आंखों से उसे देखते हुए सवाल करने लगी। एंजल उठकर बेड से टेक लगाकर बैठ गई। अब उसे बताने लगी कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ शिप से उतरी और उसके बाद सड़क किनारे चल रही थी। मेरे सर पर कोई भारी चीज़ ज़ोर से लगी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे पास जो रकम थी वो अब मेरे पास नहीं है। शायद कुछ लोग मुझसे सिर्फ रकम बटोरने वाले थे और मैं इन लोगों को भी नहीं जानती कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरे सर पर कोई भारी चीज़ मारकर मुझे बेहोश कर दिया था। डचिस की बात सुनकर समझ गई कि वो कोई डाकू होंगे जिन्होंने एंजल को लूटना चाहा था। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं था। अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। डचिस इसको आराम का बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। अब एंजल बेड से टेक लगाए आंखें बंद करके अपनी माँ के बारे में सोचने लगी कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो उसको यूं इधर उधर खवार न होना पड़ता। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से फवारे की तरह आंसू बहने लगे। इस तरह से एंजल डचिस के पास आई और डचिस ने ही इसको इस काले धंधे में लगा दिया, जिसके बाद एंजल इस शहर की सबसे महंगी तरीन लड़की बन गई। कमरे पर अचानक दस्तक होती है और उसके बाद एंजल की दोस्त इसके पास आकर बैठ जाती है और इसकी हालत देखकर परेशान होती है। एंजल की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। दिन ब दिन वो कमज़ोर होती जा रही थी और कुछ खा पी भी नहीं रही थी। इसकी दोस्त इससे पूछने लगी कि तुम्हें क्या होता जा रहा है, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? तो एंजल इसको बताती है कि मैं माइकल के बारे में दिन रात सोचती हूँ और मुझे इसकी याद अब सताने लगती है। मुझे लगता है मैं इसके बगैर नहीं रह सकती और मुझे इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए थी। वो पहला शख्स था जो मेरे दिलो दिमाग पर छा गया था। यूँ तो बहुत सारे लोग आते थे और मुझे शादी की ऑफ़र कर कर चले जाते थे, मगर मैंने कभी उनके बारे में इतना नहीं सोचा जितना मैं माइकल के बारे में सोचने लगी हूँ। और सोच सोच कर मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो बेड पर अपनी दोस्त का मोहब्बत से हाथ पकड़े उसको अपने दिल की सारी कैफियत बता रही थी। एंजल अपनी दोस्त को कहने लगती है कि मैं ये काम छोड़ दूँगी और अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपना घर बसाऊँगी इसके साथ, माइकल के साथ। ये कहकर एंजल कमरे से बाहर निकल जाती है और डचिस के पास जाती है। वहाँ डचिस बैठी नाश्ता कर रही थी। एंजल को अपने पास आता देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर इसे वेलकम करती है
और उसे कहती है, आओ बैठो, तुम भी नाश्ता करो हमारे साथ। एंजल बगैर कुछ और कहे उसे कहती है कि मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ, पर अब मैं से ये काम नहीं करूँगी, और जो पैसे मैंने तुम्हारे पास रखवाए हैं मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी। डचेस की बात सुनकर अपना कोई रद्द-ए-अमल नहीं देती और अपनी जगह पर बैठे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे कहती है, तुम्हें यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो। यहाँ से बाहर जाओगी तो क्या करोगी? मैं कुछ नहीं जानती, जो भी होगा देखी जाएगी, मगर मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और ये काम आगे नहीं करना चाहती। इस वक्त बस मुझे यही पता है, आगे क्या होगा तब देखी जाएगी। एंजल गुस्से से गुर्राते हुए बोली। एंजल की हठधर्मी देखकर डचेस गुस्से में आ जाती है और अपनी जगह से खड़े होकर इसे गुस्से से घूरने लगती है और अपनी बॉडीगार्ड को आवाज़ देती है, जैक, जैक, इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ और जाकर अच्छे से सबक सिखाओ ताकि दोबारा मेरे हुक्म की अदूली करने की यह कोशिश भी ना करे। जैक आता है और इसको बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले जाता है और इसको इतना मारता है कि वो मार मार कर इसको हिलने के काबिल भी नहीं छोड़ता। उसी रात माइकल को एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखता है कि एंजल किसी मुसीबत में है। माइकल घबराकर उठकर बैठ जाता है और अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरने लगता है और सोचता है, ज़रूर एंजल किसी मुसीबत में है, मुझे उसको बचाना चाहिए। अगले ही रोज़ सुबह सुबह माइकल महल के बाहर पहुंच जाता है और जाकर डचेस से कहता है कि तुमने इसकी जो हालत की है, इसके बाद मैं इसको यहाँ नहीं रहने दूँगा और मैं अब इसको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। एंजल ने मेरे बहुत सारे कर्ज़े उतारने हैं, इसके सर पर मेरे बहुत से कर्ज़ हैं, तो पहले ये मेरा कर्ज़ उतारेगी, उसके बाद ही यहाँ से जा सकती है। डचेस ने पुरसुकून अंदाज में कुर्सी पर बैठे हुए कहा। माइकल ने उसके कर्ज़ की रकम से 3 गुना ज़्यादा उसको रकम अदा कर दी। अब वो एंजल का हाथ थामे महल से बाहर निकल गया और इसको अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। फार्म हाउस पर ले जाने के बाद वो अपनी माँ की अंगूठी एंजल को पहनाता है और इसको कहता है, ये मेरे प्यार का सबसे पहला तोहफा है। मार की वजह से एंजल की हालत काफ़ी ख़राब होती है। तुमने डचेस को बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। एंजल बेड पर सीधा लेटी खुद पर कंबल ओढ़े मरी मरी आवाज़ से कहने लगी, मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल कर ले आया हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। वो बेड के सामने पड़ी पुरानी स्याह कुर्सी पर बैठे बहुत इत्मीनान से इससे कहने लगा था, नहीं, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे सारे पैसे वापस करूँगी और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं शादी करके किसी की ग़ुलाम नहीं बनना चाहती। अब एंजल उठकर बैठ जाती है और अपने हाथों को देखते हुए कह रही होती है। एंजल की ये बात सुनकर माइकल खिलखिला कर हंसा और कहने लगा, शादी करना कोई ग़ुलामी नहीं होती। उसके बाद वो एंजल को कुछ कपड़े देता है, जिसे देखकर एंजल बहुत हैरान होती है कि ये तुम्हारी वाइफ के कपड़े हैं। एंजल कपड़ों को हाथ में पकड़कर उससे कहने लगती है, नहीं, ये मेरी बहन के हैं और 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। अब यहाँ मैं और उसका शोहर पॉल रहता है, लेकिन इस वक्त पॉल दूसरे शहर में रहता है। वो कुर्सी पर पुरसुकून अंदाज में बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोल रहा था। इसी दौरान एंजल उठने की कोशिश करती है, मगर हालत ख़राब होने की वजह से वो गिर जाती है। माइकल उसको अपनी बाहों में थामते उठाकर बेड पर दोबारा लेटा देता है। इस तरह माइकल उसका बहुत ख्याल रखता है और 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब एंजल ठीक होने लगती है। और एक रात माइकल रात को काम से घर वापस आता है और एंजल उससे कहने लगी, मेरे पास आओ, इधर आकर बैठो, अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। ये कहते वो बेड पर सीधी लेट जाती है और इसको इंटीमेट होने का कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा तब करूँगा जब तक तुम खुद मेरे बारे में एहसास नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। फिर दोनों और बहुत सी बातें में मसरूफ़ हो जाते हैं। एंजल बालों में हाथ फेरते हुए इसको बताती है, जब वो छोटी बच्ची थी तो उसकी माँ गॉड से बहुत दुआएं करती थी और उसके बाद भी उनको जहन्नुम जैसी ज़िंदगी मिली, इसलिए मुझे गॉड पर यकीन नहीं है। अगली सुबह उठकर माइकल अपने फार्म में जाता है और एंजल भी उसके पीछे जाने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारी बीवी वाला काम तो नहीं कर सकती, मगर जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे साथ काम करवा दूँगी। माइकल मुस्कुरा कर एंजल को देखता है और इसको अपने साथ काम करने की इजाज़त दे देता है। इसके बाद वो उसको काफ़ी काम सिखा देता है, जैसे मुर्गी पालना और अंडे निकलवाना और मछली पकड़ना, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम सिखा देता है। एक रात माइकल इसके कमरे में आता है, उठो एंजल, जल्दी उठो,
हमें कहीं जाना है। वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है, थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली है और इस वक्त तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़े जंगल से गुजरता हुआ उसको एक पहाड़ी के पास लेकर चला जाता है और उसको सामने सनराइज़ दिखाने लगता है। अब माइकल उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग होंगे। ये बात सुनकर एंजल माइकल को मुस्कुरा कर कहती है, अगर तुम मेरी ज़िंदगी का आधा सच भी जान लो तो मुझसे नफ़रत करने लगोगे। माइकल भी मुस्कुरा कर उसे देखने लगता है और उसका हाथ अपने हाथों में थामता हुआ कहता है, वो ज़िंदगी तुमने बहुत अपने लिए नहीं चुनी थी, मगर अब जो ज़िंदगी है इसका फ़ैसला तुम करोगी। एंजल इसकी बात सुनकर अपना सर झुका गई और कहने लगी, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्योंकि तुम मुझे अपनी देवी तो मानते हो मगर मेरे करीब नहीं आते। माइकल सर झुकाए इसके हाथों को देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। जब तुम्हें खुद एहसास होगा तब भी तुम्हारे करीब आऊँगा। ये कहने के बाद वो एंजल के होंठों को चूमता है। इसके बाद वो एंजल का हाथ थामे घर की तरफ जाने लगता है। घर आते ही वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और दोनों एक दूसरे को सुकून देने के लिए एक दूसरे के वजूद की गर्मी को महसूस करने लगते हैं। इस दौरान दोनों को एक दूसरे में समा कर बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों इसको बहुत इंजॉय करती हैं। अगले दिन पॉल घर वापस आ जाता है। माइकल इससे बहुत गर्मजोशी से मिलता है और इसे ज़ोर से गले लगाता है। पॉल अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। कैसे हो, वक्त कैसा गुजरा? माइकल पॉल से मुस्कुराकर पूछ रहा था। बहुत अच्छा रहा मेरा काम। अब वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पॉल को अपने काम के बारे में बता रहा था। माइकल ने मुस्कुराकर सर झुका दिया और पॉल से कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। सर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहने लगा, हाँ बताओ, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? माइकल ने जवाब दिया, मैंने शादी कर ली है। जब तुम यहाँ से गए थे उसके बाद मैंने एंजल से शादी कर ली है। मेरी बीवी का नाम एंजल है। माइकल दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल होता है। पॉल को वो एंजल से मिलवाता है। पॉल एंजल को देखकर पहचान लेता है कि वो कौन है, मगर इस वक्त वो कुछ नहीं बोलता। हाथ आगे बढ़ाकर इससे हेलो कहता है। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। शाम तक घर वापस आ जाऊँगा। माइकल एंजल और पॉल की तरफ मुस्कुरा कर कहता हुआ बाहर निकल जाता। माइकल के बाहर जाते ही पॉल ने एंजल से कहा, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और कैसी औरत हो। माइकल एक बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। इसके लिए एक अच्छी और शरीफ लड़की होनी चाहिए, तुम जैसी नहीं। एंजल तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पॉल से कहती है, वो खुद मेरे पास आया था, मैंने उसको नहीं बुलाया। वो सब कुछ मेरी हकीकत जानने के बाद ही इसने मुझे अपनाया है और ये बात तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन पॉल इसकी बात नहीं मानता और वह घर से बाहर निकल जाता है और सीधा माइकल के पास जाता है और उसे कहता है, जिससे तुमने शादी की है वो एक घटिया लड़की है। माइकल इसकी ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और इसको एक बेंच मारता है, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि वो कैसी लड़की है और कैसी नहीं है। अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो तुम्हें इसको एक बहन मानना होगा। माइकल गुस्से से इसको आंखों में देखते हुए बोल रहा था। फिर माइकल ने इसको खुद ज़मीन से नीचे से उठाया और इसकी शर्ट को झाड़ने लगा और इसे सॉरी भी करता है और कहता है, अगर तुम चाहते हो तो तुम वापस जाकर एक अच्छा सा बिज़नेस शुरू कर सकते हो और शहर जाकर अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। इस बात पर पॉल बस अपना सर इस बात में हिलाता है। माइकल और एंजल इस वक्त बालकोनी में खड़े बातें कर रहे थे। इसने एंजल को बताया कि कल पॉल वापस जा रहा है शहर। इसके बाद माइकल एंजल को अपनी बाहों में हसार में ले लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और हमारे बच्चे हों। बच्चों का नाम सुनकर एंजल के चेहरे पर परेशानी के तासुरात आ जाते हैं। एंजल माँ नहीं बन सकती थी, मगर इस बात से माइकल नावाकिफ़ था। ये सुनकर एंजल अपने माजी के बारे में सोचने लगती है कि जब वो छोटी थी तो उसके साथ जब डेवक ने ज़्यादती की थी तो वो माँ बनने वाली हो गई थी। जब डेवक को ये बात पता चली तो इसने डॉक्टर्स को बुलाकर घर पर इसका अबॉर्शन करवा दिया और इसको ऐसी अद्वियात दी कि वो दोबारा कभी भी माँ ना बन सके। अगली सुबह जब एंजल उठी तो इसने फार्म के सारे काम बहुत अच्छे से कर लिए। अब इसको मछलियों के फार्म में भी सारे काम आते क्योंकि वो माइकल की मोहब्बत को समझने लगी थी। एंजल सारे काम ख़त्म करने के बाद एक दीवार के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे सोच रही थी कि वो माइकल की बहुत बड़ी गुनहगार है। वो सारे वाक़े का कसूरवार ख़ुद को ठहराती थी।
थोड़ी देर बाद वहाँ पर माइकल आ जाता है और उसका हाथ थामे इसको बाहर घुमाने के लिए लेकर चला जाता है। रास्ते पर वो देखते हैं कि एक फैमिली किसी मुश्किल में है और इनकी माँ प्रेग्नेंट है। उनका कोई अपना घर नहीं था और वो किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए जा रहे थे। ये सब सुनने के बाद माइकल और एंजल इनको अपने घर पर ले आते हैं। घर लाकर वो उनको खाना देते हैं, जिस पर वो फैमिली इनकी शुक्रगुजार होती है। इस फैमिली की एक बड़ी बेटी जिसका नाम मरियम था, वो बाहर लॉन में एंजल के साथ बैठी खुशगवार बातें कर रही थी। जब इसने एंजल से सवाल किया, तुम और माइकल किस तरह से मिले थे और फिर तुम दोनों की एक ऐसी शादी हुई। एंजल मुस्कुराकर मरियम को देखने लगी और कहने लगी, मेरी हकीकत बहुत तलख है, तुम सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। मरियम हैरानगी से उसके चेहरे को देखने लगी और कहती है, ऐसी क्या हकीकत है जो मैं हैरान हो जाऊंगी। एंजल ने अपना सर मुस्कुराकर झुका दिया और उसको अपनी सारी हकीकत बता दी। एंजल और मरियम बहुत अच्छी दोस्तें बन जाती हैं। मरियम की माँ के घर एक बेटा पैदा होता है, जिसको देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। बालकोनी पे खड़े माइकल और मरियम को एंजल देख रही थी, जो दोनों बच्चों को लाड कर रहे थे। माइकल और मरियम को इकट्ठा देखकर एंजल सोचने लगी, ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी हैं। मैं तुम सबको बताना चाहता था कि मैंने पॉल से कुछ जगह ख़रीद ली है और हम सारी फैमिली अब इधर ही रहेंगे, आपके घर के पास ही। मरियम के वालिद ने सबको रात के खाने के वक्त बताया। सब ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और दोबारा अपना खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। अगली सुबह माइकल और एंजल खेतों में काम कर रहे थे। मरियम बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी भी है, एंजल खेतों में खाद डालते हुए माइकल से कहने लगी। तो माइकल मुस्कुराकर एंजल को देखने लगा। कोई लड़की कितनी ही खूबसूरत और अच्छी हो, मगर मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं आज तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती हूँ। वो दोनों आराम से दरख्त के पास बैठ गए तो माइकल ने इसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, बोलो क्या बात है, किस हकीकत से आगाह करना चाहती हो। मैं तो तुम्हारी हर हकीकत को पहले से ही जानता हूँ। एंजल ने कहा, तुम एक हकीकत को नहीं जानते। डेवक ने मेरा ऑपरेशन करवा दिया था और इसके बाद भी मैं कभी माँ नहीं बन सकती। माइकल मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखने लगता है और कहता है कि मुझे इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं है। मैं तुमसे जितनी मोहब्बत पहले करता था, ये सुनने के बाद भी उतनी ही मोहब्बत करूँगा, मगर हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गॉड हमें ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर औलाद से नवाजेगा। मगर घर आकर सोचने लगती है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती और ना ही माइकल की एक अच्छी बीवी। इसने माइकल को कहा, आज मुझे इसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ सनसेट दिखाने के लिए लेकर गए थे, जहाँ पर हम दोनों ने सनराइज़ को देखा था। माइकल इसको सनसेट दिखाने के लिए उसे पहाड़ी इलाके पर ले जाता है और वहाँ पर ही वो एक दूसरे को बाहों में लेकर चूमने लगते हैं। अपने जज्बात पर नाकाबू पाते हुए वो वहीं पर एक दूसरे को अपने अंदर संभाल लेते हैं और पुरसुकून होने के बाद दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुबह सुबह के वक्त अभी सब सो रहे थे। घड़ी पर 6 बज रहे थे। ठीक तरीके से सुबह भी नहीं हुई थी। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से सूरज ने भी अभी आंख नहीं खोली थी। उनसे अपने साथ कुछ सामान बांधे कमरे से बाहर आई और आकर एक लेटर मेज़ पर रख दिया और साथ ही इसके माँ की अंगूठी जो उसने उनको दी थी। वो चंद सामान अपने साथ रख कर वहाँ से एक आदमी के साथ बग्गी में बैठकर चली जाती है। ये टेबल पर ख़त किसका हो सकता है, मरियम खुद में बुड़बुड़ाती हुई बोली। मरियम और माइकल की एक खूबसूरत जोड़ी बन सकती है और तुम दोनों एक खूबसूरत जोड़ी बन सकते हो और तुम दोनों एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हो। ये ख़त पढ़कर ये फ़ौरन माइकल के पास जाती है और उसे कहती है, तुम्हें उसको रोकना चाहिए। मरियम की ये बात सुनकर माइकल अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा और मरियम से कहने लगा, देखो मरियम, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, मगर वो ना रोकी। इस बार वो उसको नहीं रोकेगा। उसकी ज़िंदगी है, वो जैसे चाहे जी सकती है। क्या आप मुझे इस होटल में एक कुक की नौकरी दे सकते हैं? एंजल ने शहर जाकर एक होटल के मालिक के साथ अपनी नौकरी की बात की और कहा, मुझे इस नौकरी के साथ अपनी रिहाइश भी चाहिए होगी। होटल का मालिक मान जाता है और एंजल काम पर लग जाती है। इसी दौरान इसको डेवक का एक आदमी वहाँ पर काम करते हुए देख लेता है और डेवक को जाकर सब कुछ बता देता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो हैरानगी से इसको देखते हुए पूछती है। मैंने तुम्हें कल रात एक बाज़ार में देखा था कुछ खरीदारी करते हुए, फिर इसके बाद तुम्हारा पीछा किया और तुम स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, तो आज सुबह तुमसे मिलने चला आया।
पॉल इसको सारी हकीकत से आगाह करता है कि वो इस तक कैसे पहुंचा। एंजल मुस्कुराकर अपनी जगह से खड़ी होकर इसके करीब आई। माइकल और मरियम की शादी हो गई? वो तजस्सुस भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछने लगी। तो पॉल ने बताया, नहीं, मरियम की शादी मुझसे हो गई है और आज भी माइकल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये कहते ही पॉल की आंखों में आंसू आ गए और पॉल की ये बात सुनकर एंजल का दिल गहरी खाई में डूबने लगा। तुम मेरे साथ चलो माइकल के पास, वो आज भी तुम्हारी ही राह देख रहा है, पॉल ने इल्तिजाया निगाहों से उसको देखते हुए कहा। एंजल भी अब अपने जज्बात पर काबू न रख पाई और पॉल के साथ वापस गांव चली गई। इस वक्त पॉल खेतों में काम करने में मसरूफ़ था कि अचानक उसकी नज़र पीछे खड़ी एंजल पर पड़ी। वो भागता हुआ एंजल की तरफ लपका और उसको गले लगा लिया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मुझे लगता है अब तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। वो माइकल के गले लगे इससे अब अपने प्यार का इजहार कर रही थी। माइकल ने इसको खुद से अलग करते हुए अपनी जेब से अपनी माँ की अंगूठी निकाल कर इसको पहनाई और उसको होंठों से चूमने लगा। 3 साल बाद माइकल और एंजल खेतों में काम कर रहे थे और साथ एक छोटा बच्चा उनके पास खड़ा उनको देख रहा था, जो कि उनका बेटा था। और एंजल दोबारा भी प्रेग्नेंट थी और 2 महीने बाद गॉड ने उनको एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी में ना कोई ढेवक था और ना कोई डचेस थी।